न्यूक्लियर फ्यूजन क्लीन एनर्जी सन। लेकिन वह सब जान से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे चैलेंज दिया है कि एक हाफ में 1K सब्सक्राइबर्स करके दिखाओ। वेलकम टू इंडियन फैक्ट चैनल। स्टार्ट नाउ। ब्रिटेन की धरती पर एक महाप्रयोग होने जा रहा है। इसके तहत एक छोटे से कमरे में सूरज से 2 गुना तापमान पैदा किया जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो दुनिया में ऊर्जा का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सूरज अपनी प्रचंड गर्मी की मदद से किसी भी चीज को जलाकर राख करने की ताकत रखता है। सूरज से निकलने वाली सौर लपटें धरती के चक्कर लगा रहे सैटेलाइट को पल भर में खाक कर सकती हैं। अब वैज्ञानिक सूरज की तरह से धरती पर प्रचंड गर्मी पैदा करने जा रहे हैं। दक्षिणी इंग्लैंड में एक छोटा सा रेलवे कस्बा है जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान एक छोटे से कमरे में पैदा किया जाएगा, जो सूरज की गर्मी से 2 गुना है। इस महाप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से इंतजार कर रहे थे। आइए जानते हैं कि धरती पर सूरज बनाने का क्या है यह पूरा मामला और क्या है वैज्ञानिकों का मकसद। 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर फायर होगा रिएक्टर। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर इलाके में वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर लो कार्बन एनर्जी पैदा करेंगे। वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। अब डिडकोट इलाके में स्थित एक प्राइवेट कंपनी टोकामेक एनर्जी अपने परमाणु रिएक्टर को 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक फायर करने जा रही है। यह सूरज के मूल तापमान का लगभग 2 गुना है। वैज्ञानिकों का दल हाइड्रोजन एटम्स को एक करने के लिए दबाव डालेगा, जिससे हीलियम पैदा किया जा सके। यह नाभिकीय सम्मिलन बल ठीक उसी तरह से है जो सूरज को ऊर्जा देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस महाप्रयोग के बाद ब्रिटिश कस्बा सोलर सिस्टम का नया केंद्र नहीं बन जाएगा, बल्कि इससे भविष्य में यहां से सस्ती और साफ ऊर्जा की आपूर्ति हो सकेगी। टोकामेक एनर्जी के CEO क्रिस केलसाल ने कहा, हम इसे कर दिखाएंगे। साफ और स्वच्छ ऊर्जा का जवाब, जैसा कि हम कहते हैं, प्रकृति के पास है। हमें उस रास्ते की तलाश करनी होगी जिसके जरिए सुरक्षित हल तलाश किया जा सके। इसे तलाश किया जाएगा। सभी तस्वीरें साभार टोकामेक एनर्जी। प्लाज्मा सूरज के तापमान से 10 गुना ज्यादा गर्म होंगे। -10। यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक इतने ज्यादा तापमान पर यह प्रयोग इसलिए करने जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या न्यूक्लियर फ्यूजन जितना ऊर्जा इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को एक टोकामेक डिवाइस के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ताकि चक्कर काट रही हाइड्रोजन गैसों को रोका जा सके। यह बहुत ज्यादा गर्म प्लाज्मा को जहाज के किनारे को छूने से रोकेगा, नहीं तो उसकी संपर्क में आने वाली हर चीज को यह गला देगी। अगर इस फ्यूजन रिएक्टर के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ तो यह डिवाइस बंद हो जाएगा। इससे खगोलीय गर्मी के बाहर निकलने का कोई खतरा नहीं रहेगा। इस प्रयोग के दौरान प्लाज्मा को सूरज के तापमान से 10 गुना ज्यादा गर्म होना होगा। इससे हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस नाभिकीय सम्मिलन करके हीलियम का एक न्यूक्लियस बन जाएंगे। धरती पर बनेंगे कई छोटे सूरज, नहीं होगा चेर्नोबिल जैसा हादसा। धरती पर बनेंगे कई छोटे सूरज, नहीं होगा चेर्नोबिल जैसा हादसा। वहीं नाभिकीय विखंडन अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। इसके तहत एक भारी एटम का विखंडन करके 2 बनाया जाता है। इस तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकलती है। यही नहीं, विशाल मात्रा में रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ भी इस प्रक्रिया के दौरान निकलता है। यह रेडियो एक्टिव कचरा कई सालों तक खतरनाक बना रहता है। यही नहीं, नाभिकीय सम्मिलन में उस तरह का चेन रिएक्शन नहीं होता है जैसा कि साल 1986 में चेर्नोबिल हादसे के दौरान हुआ था। यही नहीं, जिस जगह पर यह रिएक्टर के अंदर प्रयोग होने जा रहा है वहां किसी को हटाए जाने की भी जरूरत नहीं होगी। वैज्ञानिक अभी यह खुद से भी सवाल कर रहे हैं कि परमाणु सम्मिलन कब एक ऊर्जा का सक्षम स्रोत होगा। कंपनी के भौतिकविद डॉक्टर हन्ना विल्लेट कहते हैं कि यह बहुत कठिन है। हमें इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो छोटे छोटे कई सूरज धरती पर बनाए जा सकेंगे। इंसानों को अनंत काल तक मिलेगी असीमित ऊर्जा। इंसानों को अनंत काल तक मिलेगी असीमित ऊर्जा। भौतिकविद डॉक्टर हन्ना विल्लेट कहते हैं कि नाभिकीय सम्मिलन से मिली ऊर्जा साफ और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव के लिए बड़ा रास्ता हो सकता है। इसके अलावा सोलर, पवन और ज्वारीय ऊर्जा तो है ही। इस ऊर्जा को बनाने के लिए हाइड्रोजन समुद्र के पानी से लिया जा सकेगा, जिससे भविष्य में अनंत ऊर्जा इंसानों को मिलती रहेगी। वैज्ञानिक पिछले 50 वर्षों से नाभिकीय सम्मिलन के जरिए ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है।
अभी इसे इंसानों के घरों तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग सकता है। ब्रिटेन में 5 ऐसी जगहों का चुनाव किया गया है जहां पर भविष्य में फ्यूजन एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पावर स्टेशन को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा जा सकेगा। इससे उनके घरों तक यह ऊर्जा पहुंचेगी और पूरी दुनिया साफ ऊर्जा के लिए इस तकनीक को अपनाएगी। स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले इन बातों को जरूर करें चेक। जब अपनों की कड़वी बातें करती है हतोत्साहित तो ऐसे करें उनकी आलोचनाओं का सामना। अगला लेख, नए वेरिएंट को मात दे सकती है सिर्फ एक गोली, आ गई ओमिक्रॉन की दवा। सनफिश नाव से घूमते 2 दोस्तों को पानी में दिखी विशालकाय मछली, एक बार में देती है 30 करोड़ अंडे। ब्रिटेन में दुनिया के पहले सुई मुक्त कोरोना टीके का ट्रायल, अब बिना दर्द के लगवा सकेंगे वैक्सीन। वैक्सीन पर सवालों के बीच आई ओमिक्रॉन की दवा, फाइजर का दावा नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी गोली। फाइजर टीके ने ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की दर 70% कम कर दी। अध्ययन, यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक इतने ज़्यादा तापमान पर यह प्रयोग इसलिए करने जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या न्यूक्लियर फ्यूजन जितना ऊर्जा इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को एक टोकामेक डिवाइस के अंदर किया जाएगा जिसके अंदर शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ताकि चक्कर काट रही हाइड्रोजन गैसों को रोका जा सके। यह बहुत ज़्यादा गर्म प्लाज्मा को जहाज के किनारे को छूने से रोकेगा, नहीं तो उसकी संपर्क में आने वाली हर चीज़ को यह गला देगी। अगर इस फ्यूजन रिएक्टर के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ तो यह डिवाइस बंद हो जाएगा। इससे खगोलीय गर्मी के बाहर निकलने का कोई खतरा नहीं रहेगा। इस प्रयोग के दौरान प्लाज्मा को सूरज के तापमान से 10 गुना ज़्यादा गर्म होना होगा। इससे हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस नाभिकीय सम्मिलन करके हीलियम का एक न्यूक्लियस बन जाएंगे।